ओम तत्सत। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। मित्रों, हम अध्यात्म विज्ञान की महान विभूति दिवंगत शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी, इन्होंने सत्यनारायण कथा इस ग्रंथ पर, इस पुस्तिका पर मनन चिंतन रूप एक ग्रंथ प्रस्तुत किया है, सत्यनारायण कथा। और हम उसी का प्रस्तुतिकरण अपने इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यह एक रूपकात्मक कथा है। इस कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से जानने पर अपना अध्यात्म, धर्म, ईश्वर आदि विषयक संशय भ्रम नष्ट होता है। और सामान्यतः जो सत्यनारायण की कथा जो केवल शब्दों में है, वो शब्दशाह ही अर्थ ग्रहण करने से वो एक पारंपरिक रीति रिवाज बन जाता है। यह हम इसके पूर्व ही आपसे विदित कर चुके हैं। आइए अब तीसरे अध्याय का प्रारंभ करें। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब इसके आगे के व्रत करने वालों की बात को कहता हूँ। पिछले समय में एक बुद्धिमान, जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला उल्कामुख नाम का राजा था। वह प्रमुग्धा नाम की पतिव्रता स्त्री अर्थात आत्मा में चित्त की एकाग्रता से प्रसन्न चित्त की निश्चयात्मिका बुद्धि के सहित, उस राजा उल्कामुख की पत्नी का क्या नाम था? प्रमुग्धा। और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? चित्त, आत्मा में चित्त की एकाग्रता से, आत्मा में चित्त की एकाग्रता से प्रसन्न चित्त की निश्चयात्मिका बुद्धि, यह उसका आध्यात्मिक आशय है। और उस अपने प्रमुग्धा नाम की पत्नी के साथ, पतिव्रता पत्नी के साथ, वो उल्कामुख राजा भद्रशिला नदी के पास अर्थात सबवृत्ति की प्रवाह रूप नदी के किनारे रहकर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। एक समय वहाँ एक साधु वैश्य अर्थात वैश्य वर्ण का मनुष्य आ पहुँचा, जिसके पास बहुत साधन वाणिज्य के लिए साथ में था उसके, और वह वैश्य वर्ण का था। और सूक्ष्म दृष्टि से उसका आशय था कि सद्गुण रूपी धन तथा स्थूल दृष्टि से मणिमाणिक आदि मुद्रा, यह उसके पास धन था। सूक्ष्म दृष्टि से क्या धन था उसके पास? सद्गुण रूपी धन था। और वह प्रणाम किया और उस वैश्य ने अपनी नौका को रोककर वो राजा के पास गया, प्रणाम किया। राजा को व्रत करते देखकर नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे राजन, श्रद्धा भक्ति युक्त होकर आप यह क्या कर रहे हैं? आप सब मुझे इसी समय बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, यह श्री विष्णु भगवान का पूजन सहित व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत पारलौकिक अक्षय सुख तथा इहलौकिक शांति आनंद सहित पुत्रादि का देने वाला है। राजा के वचन सुनकर साधु प्रेम पूर्वक बोला, हमको सब पूर्ण रूप से समझाइए। हम भी आपकी तरह ऐसे ही व्रत करेंगे, क्योंकि अभी हमारे भी संतान नहीं है, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि से प्रकट होने वाली स्वानुभव रूप संतान। निश्चयात्मिका बुद्धि से प्रकट होने वाली स्वानुभव रूपी संतान, यह उसका आशय था कि मुझे संतान नहीं है। इस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ ये था, और इसके करने से अवश्य ही होगी। पश्चात सब अनुभव ग्रहण कर आनंद के कारण आगे व्यापार अर्थात सत्य की खोज को न जाकर घर लौट आया, और अपनी स्त्री अर्थात बुद्धि से संपूर्ण विचार कर निश्चय किया कि जब संतान होगी अर्थात बुद्धि निश्चय में स्थिरता प्राप्त कर लेगी, तब व्रत अर्थात उपदेश करेंगे। उसके बाद एक दिन प्रकृति निश्चय की बुद्धि रूप
लीलावती पति के साथ आनंद चित्त से धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भिणी हुई। इसका तात्पर्य है कि आत्मा के निश्चय युक्त विचार में तत्परता से लगी। बुद्धि का आत्म विचार युक्त रहना ही गर्भ है। बुद्धि का गर्भ क्या है? बुद्धि को कौन सा गर्भ मिलता है? आत्म विचार युक्त रहना ही बुद्धि का गर्भिणी होना है। गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक के अनुसार, मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहाँ दिया क्योंकि प्रकृति में आत्मा गर्भ रूप से व्यापक है। प्रकृति में हमने देखा कि इस अष्टधा प्रकृति में चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप आत्मा गर्भ रूप से व्यापक है। 10वें मास लीलावती के एक कन्या रत्न अर्थात प्रकृति के 9 द्वार, 5 तत्व अधिक 3 गुण अधिक गुण साम्य अर्थात इनका जोड़ होता है 9 और इनको पार कर अक्षर ब्रह्म रूपी 10वें द्वार से निश्चयात्मिका बुद्धि रूप कन्या पैदा हुई। 9 और उसके आगे गुण साम्य है और इन 10 द्वारों से निश्चयात्मिका बुद्धि रूप कन्या पैदा हुई। ये 10वें मास कन्या उत्पन्न हुई, इसका आध्यात्मिक आशय है। वह दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी अर्थात आत्मबुद्धि का प्रकृति के 16 कलाओं में विकास होने लगा, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती अर्थात प्रकृति निश्चय की स्वकर्म रूप बुद्धि। लीलावती का आशय क्या है? प्रकृति निश्चय की स्वकर्म रूप बुद्धि, इसे लीलावती का यानी संबोधन दिया गया है यहाँ। और उस स्वकर्म रूप बुद्धि ने क्या कहा कि पहले का निश्चय किया हुआ व्रत क्यों नहीं करते? साधु बनिया अर्थात बुद्धि के परे रहने वाला अहंकार ने कहा। साधु बनिया का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक बुद्धि के परे रहने वाला अहंकार। और उस अहंकार ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह के समय अर्थात बुद्धि का पूर्ण विकास होने पर ही करूँगा। तदनंतर कलावती कन्या पितृगृह में बढ़ते हुए विवाह योग्य हुई अर्थात क्षर अक्षर भाव युक्त बुद्धि का विकास होता गया। उसके बाद एक दिन सखियों के साथ अर्थात वृत्तियों के साथ निश्चयात्मिका बुद्धि का विकास देखकर धर्म के ज्ञाता अर्थात शुद्ध अहंकार रूप वैश्य ने कन्या को कुमारी देखकर विचार किया और तुरंत अपने प्रेमी मित्रों, चित्त, मन आदि से परामर्श कर दूत अर्थात वृत्ति को योग्य वर खोजने अर्थात विचार करने का आदेश दिया। साहूकार की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गया। वहाँ अर्थात स्ववर्ण कर्म युक्त मानव समूह में एक वणिक पुत्र अर्थात ब्रह्मनिष्ठ को साथ लाया और उससे विधिवत अपनी कन्या का विवाह किया अर्थात बुद्धि का प्रकृति पुरुष की अभिन्नता प्राप्त कर संतोष किया। उस समय वैश्य उस उत्तम व्रत अर्थात व्रत विधि का पूजन अभ्यास सहित वितरण करने को भूल गया। व्रत विधि का पूजन अभ्यास सहित वितरण करने को उस समय वो जो वणिक था, साधु वणिक, वो भूल गया। तब श्री सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए अर्थात पुरुषोत्तम का अनुभव स्थिर नहीं रह सका। और इसके अनंतर की कथा हम क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इस अंक में हमने सत्यनारायण व्रत कथा के 3 अध्याय का पूर्वार्ध प्रस्तुत किया। उत्तरार्ध के लिए इसके अनंतर के अंक में हम अवश्य ही उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की।